समझ आएंगे। क्या बात है, पिक्चर में हर जगह आपने वो अभिनेत्री कियारा शर्मा की फोटो लगा रखी है। 2-3 फिल्में देखी हैं उनकी, मैंने अच्छा अभिनय करती है। नृत्य में तो कोई छू भी नहीं सकता उन्हें। उतरिए। सुबह तक तो हम इसे आगे नहीं जा सकते, बस आप उतरिए बस। अरे क्या? अरे 2 बार तेरा खाना गर्म कर चुकी हूँ मैं। कहा था इतनी रात तक? साली, तेरे लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं। माँ, इसने धोखा दिया माँ मुझे। अरे जी जान से मरता था मैं इसके ऊपर, हद से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन माँ इसने किसी और के साथ शादी कर ली। माँ दगाबाज निकली ये, बिल्कुल उसी की तरह निकली माँ, बिल्कुल उसी की तरह। बेटा, पर तू क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहा? तूने सुना है कभी किसी बड़ी हीरोइन ने रिक्शा वाले के साथ शादी की है? देखो बेटा, जो तुम्हारे नसीब में हो वही तुझे मिलेगी बेटा। माँ तू अपनी बकवास बंद कर, चीटूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा मैं इसे। क्या कर रहा है रघु? ये है हमारे डायरेक्टर फोटोग्राफर और इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बंटी था। हाय। हाय। कैन वी टॉक प्लीज? या श्योर। बंटी तुम्हारे साथ एक छोटा सा फोटो शूट करेगा। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार 12 डिफरेंट सेलिब्रिटीज की बजाय हम एक ही सेलिब्रिटी को 12 डिफरेंट अंदाज में पेश करें। एंड वन मोर थिंग कियारा, तुम्हारा पे पैकेज तुम्हारी एक फिल्म से 4 गुना ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद तुम नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्टार बन जाओगी। ओह ग्रेट। हेलो। बहुत गलत किया तूने। क्यों शादी कर ली तूने किसी और के साथ? एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि कोई है जो तुझे इतना प्यार करता है, तुझे इतना प्यार करता है जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। देखो, तुम जो भी हो, आज मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, डोंट एवर कॉल मी ब्लडी साइको। ए अंग्रेजी की माँ, तेरे से साथ फेरे नहीं ले पाए तो क्या हो गया? तेरी अंतिम क्रिया जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा मैं। खत्म कर दूंगा, माँ हटा लूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, माँ हटा लूंगा। इंस्पेक्टर, मैं कितनी बार इस अननोन स्टॉकर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं ली। और इसका रिजल्ट यह है कि आज वो मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दे रहा है और कल को कहीं इसके साथ। डोंट वरी मिस्टर मंसूर नीचे, जिस पीसीओ से उसने कियारा जी को फोन किया था मैं उसका पता करता हूँ। रोशन के स्टॉकर जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा।
तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। खत्म कर दूंगा तुझे, मां हटा लूंगा। I'm sorry मनसुखानी जी, हमें उस स्टॉकर पे ही शक है। हमने उस पीसीओ को भी ट्रेस कर लिया है। तो फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं इंस्पेक्टर? Why? अगर आप पहले पकड़ लेते तो मेरी कैरा बच जाती। हम रियली सॉरी मनसुखानी जी, हम कैरा को तो नहीं बचा सके, लेकिन उसे न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार साहब। इस पीसीओ से किसी ने 2 दिन पहले एक्ट्रेस कीरा शर्मा को फोन किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जानते हो उसे? क्या सब जानता हूँ मैं उसे। यहाँ राइट में दूसरी गली के सामने वाली खोली में रहता है, तो एकदम सनकी साहब, वो बालम रिक्शा वाला। बालम? ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? मतलब तुम लोग पुलिस हो तो कहीं पर भी घुस जाओगे? हाँ? अरे माँ के हाथ का खाना बहुत दिन खा लिया, अब चल मेरे साथ, बाकी की जिंदगी जेल की खिचड़ी खिलाता हूँ तेरे को। दरोगा जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया इसने कीरा शर्मा का। क्या मर गई वो? गोरी डायन मर गई ना? नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर किसी चाहने वाले को कोई लड़की धोखा देगी ना साहब, तो उसके साथ तो यही होगा। लेकिन साहब, जिसने भी उसको मारा ना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तूने मारा उसे और अब अपने आप को धन्यवाद बोलता है? चल मेरे साथ। अरे साहब, ये क्या बता? मेरे बेटे को कीरा शर्मा की नृशंस हत्या। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। रियली सैड। यार एक सॉलिड एक्ट्रेस थी, मीडिया वालों को मसाला मिल गया 1 हफ्ता खेलने के लिए। तेरी फेवरेट थी ना? हाँ सर। अरे बिली, मुझे लगा तुम घर चली गई। मैं तो बालकनी में मेरे हस्बैंड के साथ फोन कर रही थी। वैसे बालकनी से एक पहली याद आई। पहली ये है कि एक व्यक्ति अपने बालकनी में जाता है 2 पैरों पर, और जब लौटता है तो 4 पैर और लेकर आता है, मतलब 6 पैर टोटल। कैसे बताओ? क्या सब ये कैसे हो सकता है? वो गया 2 पैर से और लौटा 6 पैर पर। 2 + 4 6। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल केजी? तुम भी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लेता है। अरे बिली, अगर आलतू फालतू होता तो मैं सवाल पूछता ही नहीं। वैसे वरुण, जीवन में ऐसा ही होता है, जिस बात का हमें ज्ञान नहीं होता वो बात हमें असंभव दिखाई देती है, विचित्र लगती है। पाठक बाबू का ऑफिस यही है। पाठक बाबू, मेरे लल्ला को बचा लीजिए, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? क्या किया है आपके पुत्र ने? वो कीरा शर्मा के खून के इल्जाम में। मैं जानती हूँ मेरा लल्ला खूनी नहीं है, वो तो बस ईमानदारी से अपनी रक्षा चलाता था। कहीं आपके लल्ला का नाम क्या नाम था? बालम रिक्शा वाला तो नहीं? हाँ साहब, वही बस्ती वाले उसे प्यार से बालम कह के पुकारते हैं। वैसे उसका नाम नटवर पांडे है। आपके जो सुपुत्र हैं माता जी,
कुछ अद्भुत प्रकार के, विचित्र प्रकार के, घमंडी। हाँ साहब, वो ऐसा ही है, संकी, जिद्दी। और साहब, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा बेटा खूनी नहीं है। आप उसे छुड़ा लीजिए साहब। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मिल लेता हूँ उससे। पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मुझे किस किस को कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैंने कियारा का मर्डर नहीं किया है। आप तो वही है ना जो उस दिन मेरी रिक्शा में बैठे थे? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन आपको देखकर लगा नहीं था कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होगी। अच्छा, और कियारा उस 2 टके की हीरोइन की तारीफ कर रहा था, हाँ? और आपको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा उसकी मौत की खबर सुनकर, लेकिन मेरे को कोई झटका नहीं लगा। सच्ची, क्योंकि ना एक सच्चे प्यार करने वाले लड़के को अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो उसके साथ तो यही होगा, सीधा नर्क का टिकट। ये बताओ, जिस रात कियारा की हत्या हुई, तुम कहाँ थे? अरे सर, मैं तो ऐश कर रहा था अम्बा थिएटर में, और नाइट शो था, मेरी नई आइटम की नई फिल्म थी। और वो लड़की जो कियारा से मतलब 100 गुना ज्यादा अच्छी दिखती है सर, वो इतनी अच्छी दिखती है सर, क्या बताऊं सर, मतलब पागल हो जाता हूं मैं। आई लव यू बेबी। कौन है ये नई बेबी तुम्हारी? बरखा। अरे बाप रे, देखो उसका नाम लेते ही मेरा दिल 200 की स्पीड पर धड़क रहा है। देखो देखो, टच करके देखो। कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। कियारा गई और बरखा आई, वो मेरी आशिकी और मैं उसका आशिक नंबर 1। मतलब तुम जैसा विचित्र व्यक्ति नहीं देखा मैंने भाई। हत्या के आरोप में अंदर लाया गया है तुम्हें, तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे साहब, अंदर बाहर तो लगा रहता है, और मैंने जब कोई खून किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मुझे तो बस अपनी जानेमन बरखा को एक बार अपने सीने से लगा, परमानेंटली। सच्ची। योर ऑनर, एक यंग टैलेंटेड स्टार कियारा शर्मा की मौत एक नेशनल ट्रेजेडी से जरा भी कम नहीं। क्या पता अगर वो जिंदा रहती तो आज न जाने कितने अवार्ड वो जीतती, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन करती। लेकिन इस नालायक नटवर पांडे उर्फ बालम रिक्शा वाला की वजह से हमारे देश का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि योर ऑनर 21 अगस्त की रात को इसने बेरहमी से उस टैलेंटेड आर्टिस्ट कियारा शर्मा का खून कर डाला। बोला साहब, अपनी इस दलील की पुष्टि करने के लिए कोई साक्षी, कोई साक्ष्य है आपके पास? मैं पेश करूंगा सबसे पहला सबूत। कत्ल के ठीक 2 दिन पहले योर ऑनर, रिक्शा वाले बालम ने फिल्म स्टार कियारा शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। तेरे से साथ फिरे नहीं ले पाए तो क्या हो, तेरी अंतिम क्रिया जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। खत्म कर दूंगा तुझे, मां हटा डालूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सबूत नंबर 2, कत्ल की जगह पर ऑटो रिक्शा के टायर के निशान मिले हैं, जिसकी ये तस्वीर। बोला साहब, सर्वप्रथम आप तो जानते ही हैं कि धमकी देने में और हत्या करने में बहुत अंतर होता है। द्वितीय ये कि आपके हाथ में ये जो चित्र हैं, रिक्शा के टायर के निशान, तो इन पर तो कहीं बालम का नाम नहीं लिखा हुआ, हो सकता है किसी और रिक्शा के निशान हो, संभव है। योर ऑनर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर बालम को हिरासत में लिया है। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्षी नहीं कि हत्या बालम ने की है। हत्या करते हुए बालम को किसी ने नहीं देखा, और जिस औजार से कियारा की हत्या वो भी पुलिस ने इनसे कहीं बरामद नहीं की। योर ऑनर, इनके विरुद्ध तो केस ही नहीं बनता। मिस्टर पाठक, पिछले 3 साल से तुम्हारा क्लाइंट बालम इस कियारा शर्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ा। 3 नहीं, 3.5 साल।
16 फरवरी 2011 जब कियारा की पहली फिल्म दीवाना रिक्शा वाला रिलीज हुई थी। जैसा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखा था, उसी दिन से दिल ले बैठा उसको। योर ऑनर, इसे प्रेम नहीं पागलपन कहते हैं, आशिकी नहीं अंधापन कहते हैं। एक मामूली रिक्शा ड्राइवर इंडिया की राइजिंग स्टार से इश्क करता है, उसे खून से लिखे हुए खत भेजता है, उससे शादी करने के सपने देखता है, और जब उसे पता चलता है कि कियारा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड मनसुखानी से शादी रचाई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जिस कियारा की वो पूजा करता था उसे गालियां देने लगा, उसे जान से मार देने की धमकी देने लगा, और आखिर कियारा शर्मा एक सन की आशिक की बलि चढ़ गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी साक्षी के प्रोसिक्यूशन मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहा है, ये उचित नहीं है। पर मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है कि आपका मुवक्किल कातिल नहीं? योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कियारा जी की हत्या 21 फरवरी को रात 11 और 1 के बीच हुई, और उस समय मेरे मुवक्किल कांदीवली के अंबा सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। मिस्टर पाठक, मैं जानना चाहूंगा कि उस रात उस थिएटर में आप साथ में थे? जी नहीं योर ऑनर, मैं तो नहीं था, लेकिन बनवारी जिनकी दुकान है इनके घर के पास, मित्रता है दोनों में, बनवारी जी इनके साथ। ये सब उस रात मैं बालम के साथ पिक्चर देखने गया था, नाइट शो, दिल बहकने दो। और ये रही योर ऑनर पिक्चर की 2 टिकटें। रात के 10 बजे का शो है योर ऑनर। इसका ये अर्थ होता है कि जिस समय कियारा की हत्या हो रही, उस समय बालम अपने मित्र के साथ पिक्चर देख रहा, जिसका ये तात्पर्य होता है कि बालम हत्यारा नहीं हो सकता। तो फिर ये खून कौन कर सकता है? योर ऑनर, फोरेंसिक्स की जांच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। जिस समय कियारा की हत्या हुई, उस समय वो एक बहुत ही विशेष ड्रग के प्रभाव में थी, टेट्राफाइड। इस ड्रग के सेवन से योर ऑनर मन की घबराहट, कौतूहलता, रक्तचाप, ये सब बढ़ जाती हैं योर ऑनर। जबकि कियारा के पतिदेव का ये कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी किसी ड्रग का सेवन नहीं किया। ये बात सच है योर ऑनर। कियारा वाज नेवर इनटू ड्रग्स। कियारा को ड्रग्स किसने दिए? योर ऑनर, जरूर ये काम इस सन की बालम का ही हो सकता है। उसने कियारा को ड्रग्स देकर उसके साथ जबरदस्ती। योर ऑनर, बड़ी हास्यमय बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, टेट्राफाइड ड्रग के 5 ग्राम कीमत योर ऑनर बाजार में कुछ 30-35 हजार रुपए की होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक साधारण रिक्शा वाला इतनी बड़ी रकम लाएगा कहां? स्पष्ट है कि किसी दौलतमंद व्यक्ति ने ही वो ड्रग लिया होगा। आप बताइए, आप कहाँ थे मतलब उस समय जिसमें कियारा जी की हत्या हुई? सर, मैं घर पर ही था। जब वो देर रात तक नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया। सर, मैं पूरी रात ट्राई करता रहा, न तो फोन लग रहा था, न कियारा का कोई अता पता। लगभग सुबह के 4 बजे मैंने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो आप पुलिस के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। इतनी रात गए सज धज के, आपकी पत्नी कहाँ जा रही थी, इस बात की जानकारी थी आपको? उसे कोई बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला था, समथिंग वेरी बिग एंड ल्यूक्रेटिव ऑफर, शायद मिस्टर सेन की कंपनी से। मैंने अपने फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी रखी थी, और उसमें मैंने कियारा को भी बुलाया था, क्योंकि हमारी कंपनी ने उसे अपने नेक्स्ट कैलेंडर के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। ऑलमोस्ट शी वाज डन, बस इसीलिए बुलाया था उसे। और कौन कौन था उस रात उस पार्टी में? क्या ये सन की बालम भी वहां बाहर आसपास मंडरा रहा था? देखिए, बाहर कौन कौन था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अंदर मैं, कियारा और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बंटी और बरखा थे।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे बाप रे बाप बरखा जी, आप माँ कसम, मतलब हाजी सामने से तो आप और भी जबरदस्त दिखती है, एकदम टकाटक। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, अपने क्लाइंट से कहिए कि अदालत की गरिमा का ख्याल रखे। क्या जज साहब, यहाँ पर बरखा जी बैठी हुई है और आप गरिमा की बात कर रहे हो, अब ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। बरखा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा। अब इस बहाने एक जप्पी तो बनती है ना। मैं आता हूँ वहां। इंस्पेक्टर दवे। अरे मुझे छोड़ो, घर के अंदर छोड़ो, मुझे एक बार बरखा से मिलने दो। अरे मुझे छोड़ो। नटवर पांडे, टॉक में वापस आ जाइए। अरे जज साहब, आप मुझे फांसी दे दीजिए, बस एक बार मेरे दिल को। मालम, शांत हो जाओ प्लीज। बरखा, बरखा, आई लव यू बरखा। ऑर्डर ऑर्डर। बरखा, देखा तुमने एक सच्चे आशिक को कितनी मुश्किलें पेश आती, पर मैं इन सबको पार करके तुम्हारे पास आऊंगा बरखा। बरखा, मैं तुम्हें मिलने बिना नहीं जाने दूंगा। आई लव यू बरखा। बरखा, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो बरखा। आई लव यू। जाने मन, शादी करूंगा तुझसे, शादी करूंगा। ये क्या हो रहा है? कोर्ट कांट रन लाइक दिस। ये अदालत तुरंत मुलतवी की जाती है कल तक के लिए। अब इतना सोचने से क्या होगा केडी? अरे जब वो तुम बालम को पहली बार मिले तभी केस मना कर देना चाहिए था ना। क्रेजी ल्यूनेटिक ही इज, क्रेजी ल्यूनेटिक। सर क्रैक ही नहीं, मुझे तो किलर भी वही लगता है। सर किसी की भी क्यारा से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी के पास उसे मारने का कोई मकसद। सर ऐसे किलर्स ही ना बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। लेकिन कियारा की हत्या हुई तो बालम तो फिल्म देख रहा। बालम के बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, यही बात बताने में यहाँ आई हूँ। साहब, मेरा बेटा शुरू से ऐसा नहीं था, वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला और शांत स्वभाव का था। 4 साल पहले उसकी शादी तय हो गई थी रश्मि नाम की लड़की के साथ। फिर वो अभी तक कुंवारा क्यों है? रात भर शादी के मंडप में हम लोग उसका इंतजार करते रहे, मगर रश्मि नहीं आई। फिर पता चला कि उसने भागकर किसी और के साथ शादी कर ली है। उस वक्त उसके दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसने कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर करनी ही है तो दुनिया के खूबसूरत लड़के के साथ ही करूंगा। वो रश्मि को दिखाना चाहता था कि वो क्या है। उसी ख्वाब में वो कियारा के पीछे पागल सा होने लगा। जब कियारा की शादी हुई तब उसका दिल फिर से टूट गया। उसी भड़ास में वो न जाने क्या उल्टा सीधा बोल गया। आप उसके इस सनकीपन को आप मुजरिम के तौर पर मत लीजिए। बस यही विनती मैं आपसे यहाँ करने आई हूँ। कृपया हाथ न जोड़े मेरे साथ। रत्ती भर भी सभ्यता नहीं है तुमने। वो अदालत है, ऐसा व्यवहार करते हैं अदालत में। आज तक मेरे करियर में मेरे किसी वकील को लेकर इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा मुझे। सॉरी सर, वो बरखा को देखकर ना सर मैं बहक गया था। अरे क्या बहक गया था? सर आप समझो, उसको सामने देखा मैंने पहली बार, वो भी जिंदा। मतलब एक भूखे को जैसे बहुत सारा खाना दे दिया। अब क्या मस्त लगती है सर। आप मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ लाने वाले थे ना? पहले अपना व्यवहार सही करो। अरे सर, प्यार में सब कुछ सही होता है। खैर, अब बरखा को देखने के बाद उससे बात करने का मन कर रहा है, तो ऑटोग्राफ तो ठीक है, आप बस कहीं से मुझे उसका फोन नंबर लाके दे दो ना। फोन नंबर ला कर दूं तुम्हें? हाँ। क्या तुम्हारे ससुर जी का पीसीओ लगा है यहाँ जेल में? अरे सर, आप उस सब की चिंता मत कीजिए। एक बार फोन नंबर आ गया तो फिर तो कहीं से फोन लगवा लेंगे हम, और जेल के अंदर रहकर ना सही, जेल के बाहर रहकर। और वैसे भी आप तो मुझे छुड़ाने वाले हो, मैं तो बेकसूर हूं ना।
मैनेक्विन तो प्रताप सेन की कंपनी का है और इसी कैलेंडर गर्ल के लिए पहले कियारा को शॉर्टलिस्ट किया गया था, अर्थात कियारा की मृत्यु से सीधा लाभ बरखा को। यस सर। वरुण कहाँ है तू? सर बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नहीं, तो ऑफिस बता। कोई काम कर, बरखा भट्ट के घर जा। समझ गया? ठीक है सर। बरखा जी से मिलना। मैडम तो जिम गई हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं। आइए आप बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। मेरे लिए ठंडा पानी। जावेद, एक सवाल पूछूं? मतलब ये सवाल तुझसे तेरे बॉस केडी ने पूछा है ना? और कौन पूछेगा यार? तो फिर मत पूछ। क्यों? जावेद, तू खतरों से नहीं डरता है, सवाल से क्यों डर रहा है? ध्यान से सुन, एक आदमी 2 पैर पे बालकनी जाता है, ओके, लेकिन जब वो लौटता है तो उसके 6 पैर होते हैं। कैसे? यार वरुण, मैं पहले से इतनी टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दे। सर पानी। तेरी मैडम कब तक आएगी? सर आती ही होंगी। अच्छा एक बात बता, 21 अगस्त की रात को तेरी मैडम पार्टी में गई थी, तुझे याद है कितने बजे लौटी थी? साहब मैं तो 11 बजे घर चला जाता हूँ, शायद उसके बाद ही लौटी होंगी। ये बता दे कि निकली कितने बजे? यही कोई 10 बजे। नहीं, उससे भी थोड़ा लेट, क्योंकि मार्केट में उन्हें दवा ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। तेरे पास उस दवा की कोई रसीद वगैरह कुछ है? जी रसीद, जी वो मत कर, लेकर आ जा। जी साहब अभी लेके आता हूँ। साहब ये लीजिए। टेट्रापाइन। वो कियारा तो धोखेबाज निकली, लेकिन तो किसी और की मत होना। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, वरना आग लगा दूंगा। बरखा जी, अंततः आपकी असलियत, आपकी वास्तविकता दुनिया के सामने आ ही, आप ही ने मारा है कियारा को। नहीं, ये झूठ है। किसी का खून करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे कैसे सोच नहीं? क्योंकि जो ड्रग टेट्राफाइट उनके मृत शरीर से पाया गया, वो उसी बैच का है जो आपके घर से प्राप्त हुआ। और ये रही उसकी रसीद, मेडिकल शॉप। साथ आप ही ने दिए, ड्रग्स आप ही ने मारा, सब कुछ आप ही नहीं किया। योर ऑनर, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब मुझे पता चला कि मैनेक्विन के कैलेंडर गर्ल के लिए कियारा फ्रंट रनर है और वो भी मिस्टर सेन के फार्म हाउस पार्टी के लिए आ रही है, तो उससे ये असाइनमेंट छीनने के लिए मुझे एक आइडिया आया। इस ड्रग का इफेक्ट 24 आवर्स के लिए रहता है। मेरा मकसद बस इतना ही था कि नेक्स्ट मॉर्निंग बंटी के साथ कियारा का फोटोशूट कंप्लीटली रुइन हो जाए, कियारा को भला बुरा सुनना पड़े और ये असाइनमेंट मुझे मिल जाए। इस प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट को पाने के लिए आपने ये सब किया, आपको यहीं रुक जाना चाहिए था। रुक तो ये केस गया है मिस्टर पाठक, मेरे 40 ईयर के। अरे एक मिनट, होल्ड ऑन टू योर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मिस्टर सेन को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। कितने बजे खत्म हुई थी आपकी पार्टी? यही कोई 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। सबसे पहले कौन निकला था आपकी पार्टी से? बंटी। और दरअसल उसकी मदर की तबीयत खराब थी, तो उनका फोन आ गया था, इसलिए वो निकल गया था। और उसके पश्चात? उसके बाद कियारा और बरखा निकले। अच्छा, दोनों महिलाएं एक साथ निकली? नहीं, दरअसल यूएस से मेरे पार्टनर का फोन आ गया, मैं वो फोन अटेंड करने अंदर चला गया था। जब तक मैं बाहर आया तो वो लोग जा चुके थे। तो ये संभव है साहब की कियारा बेचारी, जो पहले से ही नशे के प्रभाव में थी, उन्हें बरखा अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गई और फिर
बरखा, ये कहाँ आ गए हम? अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नहीं नहीं योर ऑनर, ये सच नहीं है। उस रात कियारा मेरे साथ नहीं गई थी। नहीं, अगर आपके साथ नहीं गई होती तो अपनी गाड़ी में गई होती, जबकि उनकी गाड़ी तो ड्राइवर समेत वहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो फिर इसका अर्थ ये होता है कि आपके साथ आपकी गाड़ी में गई थी वो। इसलिए क्योंकि कियारा को तो आपका मुवक्किल अपनी ऑटो रिक्शा में भगा ले गया। क्या हो जाता है आपको वोरा साहब? मैं पिछली सुनवाई में ही ये प्रमाणित कर चुका हूँ कि जिस समय कियारे की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल वहाँ अंबा सिनेमा में पिक्चर देख रहे थे। मिस्टर पाठक, यही तो हमारी कहानी का नया ट्विस्ट है। उस दिन बनवारी ने झूठी गवाही दी। दरअसल आलम की मां ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। धन की लालच में मैं अदालत में झूठ बोलने को तैयार हो गया था। उस रात मैं आलम के साथ फिल्म में नहीं, अपने ही घर में था। नहीं, एक मिनट रुकिए। एक बार तो आप अदालत में झूठ बोल चुके हैं, अब हम इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि आप पिक्चर देखने नहीं गए थे, आप अपने घर पर थे और अचानक ये मन बदलाव का कारण? दरअसल हकीकत ये है कि बनवारी बालम की मां से और धन पाना चाहता था, लेकिन जब उसे वो मिलना बंद हो गया, नहीं मिला, तो उसने आके सब सच मुझे बताया। बनवारी अगर तुम्हारे साथ नहीं गए थे सिनेमा घर तो 2 टिकटें कहाँ से आई? अरे सर, वो तो एक खुद के लिए और एक बरखा जी के लिए। वो क्या है ना कि मैं जब भी पिक्चर देखता हूँ ना तो एक टिकट अपने माशूका के नाम की जरूर लेता हूँ। अब उस दिन मेरा पिक्चर देखने का मूड कैंसिल हो गया। सोचा क्यों ना डायरेक्टली बरखा से मिल लिया जाए, तो उसके बंगले के बाहर चक्कर काटने लग गया। पर ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई जब बनवारी ने अदालत में झूठी गवाही दी थी कि आप उसके साथ फिल्म देख रहे हैं? अरे जज साहब, मेरा ध्यान इस पे थोड़ी था कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं। अरे मैं तो बस अपनी माशूका की वेट कर रहा था। बस वो एक बार आ गई तो ऑल इज वेल। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। केडी सर, अरे मुझे छोड़ो। अजीत, बरखा का नंबर मैंने बोला था ना आपसे। फिर तो पागल हो गया है क्या? बकवास किया जा रहा है, तुझ पर हत्या का आरोप है। समझता है क्या होता है वो? सर जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मैं आपको लेके जाओ सर एक बात सर। क्या हाल है? हाय सर, आपका फोन कब से स्विच ऑफ बता रहा है? मेरा फोन कहाँ है? बरखा, जैकपॉट। एकदम सही टाइम पर आ गया आप। ये लीजिए। वो आपका मोबाइल चोरी किया था उसके लिए सॉरी है। और मुझ बदनसीब की बदनसीबी देखो आप कि जेल के अंदर बंद हूं। अरे बात भी नहीं कर पा रहा हूं उससे। सर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए बरखा को जेल के अंदर लेके आ जाइए। वो क्या कोर्ट में तो उसके साथ बातचीत हो नहीं पाई, अब यहाँ पर थोड़ी आ जाएगी तो रोमांस हो जाएगा सब। नालायक हो तुम। तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए आदर नहीं होता। तुम्हारा केस कब से छोड़ा? अरे केस क्या बाहर में यार। आप मुझे ये बोलो कि आप मेरे लिए बरखा को यहाँ पर लेके आओगे कि नहीं? आप लेकर आओगे, मैं जानता हूं साहब जी, क्योंकि अगर आप लेकर नहीं आए ना तो मैं ये कबूल कर लूंगा कि मैंने ही कियारा का मर्डर किया है, जो कि हकीकत में मैंने नहीं किया है, और आप केस हार जाओगे। सोच लो।
तुमने क्या सोचा था? मुझे ये सब कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रात कियारा के साथ क्या क्या हुआ था। अब तुम मुझे बताओ कि आगे का प्लान क्या है? माता जी शांत हो जाए। डॉक्टर! पाठक बाबू, मुझे पता है कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई। मुझे तो मेरे नेटवर्क को आप अब क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। मैं वचन देता हूं आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। अब प्लीज बात मत करिए। आप प्लीज शांत। माता जी अपनी शादी में ना कसम से पूरे गांव को बुलाऊंगा, एकदम धूम धड़का पार्टी करेंगे। ए पागल, क्या है? चल मेरे साथ। क्यों? किधर जाना है? तेरी माँ मर गई। माँ, माँ, तेरे सिवा कोई नहीं था मेरे इस दुनिया में माँ। बिल्कुल अकेला पड़ गया मैं माँ। माँ तू सही कहती थी, कि इन हीरोइन लोगों के चक्कर में मत पड़। अगर आज घर पे होता तो तुझे मरने नहीं देता माँ। मरना तो उन हीरोइन लोगों को चाहिए, कियारा और अब बरखा। सब 2 मिनट गाड़ी रुकना, मुझे बहुत जोर से 2 नंबर आई है। चले जेल जाके टंकी खाली करना। पैंट में हो जाएगी, प्लीज रोक दो ना साहब। हमारे चल मार ले इधर। साहब हथकड़े तो खोलो, पैंट में ही कर दो। अरे बाबा ऐसा अन्याय मत कर। उधर किधर? इधर। साहब घूम जाओ ना, मेरे को शर्म आता है साहब। चमाइला तुझे शर्म भी आता है? चल अपने करियर में मैंने कभी इतना विचित्र व्यक्ति नहीं देखा। अपनी ही किसी दुनिया में घूमा है। बस आशा करता हूं कि उसकी मां के मृत्यु के बाद सद्बुद्धि मिले उसे। सर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। वो बालम पूरी तरह से पागल है। चला चला जल्दी कर। अरे वो सर हलकट भाग गया। अगर वो नहीं सुधरा तो समझ अपना केस बिगड़ गया। मुझे तो भय इस बात का है कि बालम अपने पागलपन में कोई हिंसक कदम ना उठा बैठे। जी पिज्जा ऑर्डर किया था आपने? अच्छा अच्छा, ओ 460 रुपए। 1 मिनट आप रुकिए, मैं मैडम से अभी पैसे लाके देता हूँ।